तो आज हम लोग कॉमर्स का रिवीजन करेंगे, रिक्रूटमेंट वाला जो चैप्टर हम लोग का, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ओके, आज हम लोग को इसको रिवाइज करना है। तो सबसे पहले एक बात है, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है। तो मैं तुम लोग को थोड़ा सा, जो बच्चे नहीं पता उनको मैं बता दूं कि तुम लोगों ने कभी सोचा है कि तुम कभी ट्रेन में जाओ और वहां पे तुमको तो खबर मिले कि आज ट्रेन नहीं चलेगा क्योंकि ड्राइवर ड्राइवर का पेट खराब है। ऐसा कभी होता है? नहीं। तुम लोग कभी किसी होटल में जाओ, बड़ा होटल में जाओ, बोले नहीं आज नहीं सर, आज मत आइए होटल में, ताज बंगाल में जाओ, तुम लोग आज होटल में मत आइए सर, आज हम लोग का सारा स्टाफ लोग बीमार है, कोई नहीं काम करे। ऐसा होता है? नहीं होता। कोई भी बड़ी कंपनी में चले जाओ, किसी मॉल में चले जाओ, बोले नहीं आज सर। मॉल नहीं खुला, क्यों नहीं खुला? स्टाफ नहीं आया। कभी ऐसा होता है? नहीं सर। नहीं होता ना। नहीं सर। लेकिन तुम लोग की घर की मेड नहीं आती तो तुम लोग को काम करना पड़ता है। बताइए, तुम लोग एक आदमी यस। को मैनेज नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे लोग इतना लोग को मैनेज करके बैठा हुआ है। कुछ तो बात है। सोच के देखो, कैसा लगा सुन के? अच्छा लगा कि हम लोग एक घर का मेड, एक घर का स्टाफ को नहीं हेल्प कर पा रहे हैं, और यहाँ पर दुनिया में एब्सेंट कोई हो ही नहीं रहा है। इसका रीजन होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है बेसिकली? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, जो आप लोग के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है ना, जो आप लोग के पीआर डिपार्टमेंट होता है, उनको बोला जाता है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ आदमी को स्टॉक में रखिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हमेशा आदमी ढूंढते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप समझ कर लो, कोई ये लोग क्या करते हैं ना, कॉलेजेस के बाहर, स्कूल के बाहर ना बहुत सारा ये लोग एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं कि आप आइए नौकरी के लिए, ट्रायल दीजिए, नौकरी के लिए आप आइए। ठीक है, और नौकरी के लिए प्रपोजल दीजिए। तो ये लोग क्या करते हैं, लिस्ट बना के रखते हैं उन लड़कों का जो काम करना चाहते हैं। ठीक है, और जो इनको पोटेंशियल लगता है कि ये लोग शायद काम करेंगे। ठीक है, फिर ये लोग क्या करते हैं, उन बच्चों में से जो है जिन्होंने भी अप्लाई किया है उनको अपने लिस्ट में रखते हैं। अब मान लो किसी दिन कोई एब्सेंट हो गया या बहुत शॉर्टेज है, तो ये लोग उन लोगों में से किसी को बुला लेते हैं कि देखिए, आपने हमारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था, आज हम आपको चुनते हैं, आप आइए और अपना ट्रायल दीजिए। ठीक है, तो वो बच्चे खुश हो जाते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो गया, पर वो सिलेक्शन नहीं है, उनको टाइम बेसिस पर रख दिया। अब अगर वो बच्चा अच्छा काम करता है तो फिर वो लोग उसको सेलेक्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो दे हैव अ ह्यूज पूल ऑफ पीपल फ्रॉम वेयर दे चूज देयर पोटेंशियल एम्प्लॉइज। समझ में आ रहा बात को? तो रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लड़कों को बोलते हैं अप्लाई कीजिए, अप्लाई कीजिए, अप्लाई कीजिए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, किसी को भी आ जाइए। समझ में आ गया? लेकिन सिलेक्शन जो होता है ना, वो बिल्कुल ही दूसरा प्रोसेस है। सिलेक्शन का मालूम क्या है? इसको भी निकालो, अरे इसके बाल लंबे हैं, इसको हटाओ, अरे इसको दिखता ही नहीं है, सांस खराब है, इसको हटाओ, अरे ये पेन रख लेता है अपने पास, इसको भी बाहर करो। ठीक है, ये करता है, इसको बाहर करो, वो करता है, उसको बाहर करो। है कि नहीं? तो सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस एंड रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। पॉजिटिव। मतलब सबको बुलाता है, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। समझ में आ रही है बात को? तो यहाँ पे तो क्वेश्चन आया हुआ है तुम लोग से, व्हाई रिक्रूटमेंट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव प्रोसेस एंड सिलेक्शन इज कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस। तो कौन बताएगा इसका? जबकि मैंने आपको आंसर बता दिया है। नहीं, आप नहीं। हाँ चलो, यस धीमन सर, बताओ। हम बताएगा। अच्छा बताइए, द्वादश बताइए, चलिए। Yes, sir. So recruiter is a positive process because it creates a pool of candidates from which a good choice may be made to fill job vacancy in the organization. अच्छी बात है, वेरी गुड। एंड व्हाई सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस? हम बताएं? क्या हाँ, कोई और बताए? तो बताओ, ये धीमन बताएगा सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, व्हाई? Yes, sir. So selection is a negative process because we choose from those we choose from all those people we recruit and नो 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 नो, कंफ्यूज मत करो, हम हेल्प कर दे रहे हैं। ठीक है, सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स रिजेक्शन। rejection. है ना? हम उसमें रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, मैं Yes. तुम लोग को एक और बात बता दूं, क्लास 10 का एग्जाम, क्लास 12 का एग्जाम, ये सब पॉजिटिव एग्जाम्स है। पता है तुमको व्हाई दे आर पॉजिटिव एग्जाम्स? सर क्योंकि ज्यादा से ज्यादा Because जन को बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं और मतलब सबको पास करवाना होता है इसमें। क्योंकि गवर्नमेंट बोल के रखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग को पास कराओ। ठीक है, फेल नहीं करना किसी बच्चे को। ठीक है, तो इसके बाद भी अगर बच्चा फेल होता है तो बहुत मेहनत करता है बेचारा वो। क्या समझे? अगर कोई बच्चा 10 या 12 में फेल हो रहा है तो उसने बहुत मेहनत की है, क्योंकि इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस में किसी को फेल होने देते ही नहीं टीचर। ठीक है ना, किसी को 30 आता है उसको भी 35 कर देते हैं, 28 आता है उसको भी 35। अब बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है 2 लाने के लिए, 3 लाने के लिए, टीचर कुछ कर ही नहीं पाए, तब जाके वो फेल होता है। इतना आसान नहीं है। हमारा बहुत सारे बच्चे गुस्सा भी हो जाएंगे, मतलब सारा ऐसे बोल रहे हैं आप हमको, कभी हाँ, कोई कोई मजबूरी में भी होता है भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन
इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। लेकिन जब आप प्रोफेशनल एग्जाम में आते हैं, सीए में आते हैं, सीएस में आते हैं, ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, क्या ये सब पॉजिटिव एग्जाम है? नो, दे आर नेगेटिव No. एग्जाम। नहीं सर, Negative process. नेगेटिव एग्जाम क्योंकि यहाँ पे सब सर, क्योंकि छठा है, इसमें ज्यादा से Because ज्यादा we reject दे वांट द also. बेस्ट। दे वांट द बेस्ट, यहाँ रिजेक्शन होता है, समझ में आया? तो तुम लोग सोचो 10 12 में तुम लोग इतना डर रहे हो एग्जाम से, इसके बाद का एग्जाम कैसे दोगे? सोच के देखो। अभी तो भैया बढ़िया है, अभी तो खाली मार्क्स मिल रहा है, उसके बाद मार्क्स कटेगा, समझे? तुम यहाँ से हटेगा, समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है, इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है? माने इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है? कोई बता सकता है क्या सर है? हम बताएं इंटरनल? बताइए। यस सर। सर मतलब हाँ सर, इंटरनल रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस होता है जो इसमें अपने कंपनी के मतलब अंदर ही किसी वैकेंसी को फिल करने के लिए उसको प्रमोशन या ट्रांसफर कर दिया जाता है सर। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? इंटरनल रिक्रूटमेंट इज फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, माने हम अपने ही लोगों को बोलते हैं सुनना क्या कर रहा है, अच्छा सुनना सुनना मैनेजर का पोस्ट खाली अप्लाई कर, देखते हैं, ट्राई कर, सुनना सुनना ये काम का काम ये कर ले, ये कर, अपनी ही कंपनी से लोगों को हम रिक्रूट करते हैं, ठीक है? जैसे जैसे बैक बेंचर्स के सर अपने ही बच्चों को बोलेंगे तुम लोग को नेक्स्ट टीचर बनाएंगे, है ना? तो जब हम लोग का ब्रांच बनेगा तो यहाँ पर जो धीमत बैठा हुआ है, नंदिनी बैठी है, द्वादश है, ये लोग नेक्स्ट टीचर बनेंगे यहाँ के। ये बात और है कि लोग इतना पढ़ लिख जाएंगे कि हम लोग की कंपनी छोटी हो जाएगी इन लोगों के लिए, बोले सर आपका ऑफर तो अच्छा है पर तो हम तो अमेरिका जा रहे हैं, वो अलग बात। लेकिन इंटरनल रिक्रूटमेंट मतलब जब मैं अपने ही ऑर्गेनाइजेशन से किसी को बोलूंगा कि आप जॉब के लिए अप्लाई करो, ठीक है? तो एक्सटर्नल क्या होगा फिर? सर हम बोले हाँ, सर बोलो। बाहर से लेना। अरे हाँ, नंदिनी Sir, when the companies recruit from outside of the organization. हाँ, तो इंटरनल रिक्रूटमेंट यहाँ पूछ रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का डिफरेंस पूछ रहा है हम लोग से। तो एक तो यही हो जाएगा ना, डिस्टिंग्विश करेंगे, वो अंदर से होता है, वो बाहर से होता है, ठीक है? और एक और ये लोग बहुत ही बेवकूफ जैसा डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन क्वाइट लॉजिकल है कि इंटरनल में वही चेहरे दिखेंगे, वही लोग दिखेंगे, एक्सटर्नल में बाहर के लोग आएंगे, ठीक है? तो बाहर के लोग आने से फायदा होता है कि नुकसान होता है? सर दोनों। सर फायदा। नुकसान। अच्छा, धीमंत बोल रहा है दोनों, नंदिनी बोल रही है नुकसान, द्वादश बोल रहा है फायदा। वाह, 3 अलग अलग आंसर मिले। तो पहले द्वादश से नंदिनी से पूछ लेते, नंदिनी क्या बोली थी? फायदा। नुकसान। नुकसान कैसे नुकसान होता है बोलो? सर क्योंकि सर जब दोनों ही होता है। अरे एक तो बोलने दो ना, फिर तुम बोलना। हाँ तुम बोलो नंदिनी। सर क्योंकि अगर मतलब इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ही है तो उन लोग से मतलब ऑलरेडी कनेक्टेड रहते हैं और उन लोग से वो लोग ऑफिस को जानते हैं, वहां का काम करने का तरीका पता है। हाँ हाँ। हाँ। और फिर बाहर वाले आएंगे तो सिस्टम चेंज होने का वो सब रहता है प्रोबेबिलिटी। और ठीक है, गुड आइडिया, तुमने ठीक बोला। द्वादश तुमको क्यों लगता है फायदा होता है? सर सेम रीजन सर, क्योंकि ऑलरेडी उसको पता है क्या काम है क्या काम है, तो उसको ट्रेनिंग का जरूरत नहीं होता है सर। और फेमिलियर तो होते ही वो लोग काम से, तो उन लोगों के लिए इजी हो जाता है। अरे तुम तो बोला बाहर के लोग आते हैं तो फायदा होता है, तुम स्टैंड ही चेंज कर दिया। वाह। हाँ बाहर के लोग आते, अच्छा ओ सॉरी हम गलत हो। हाँ बाहर के लोग आते तो फायदा होता है सर। बाहर सर के अपना ही लोग आते आंसर हैं याद दिए। सही बात नहीं है। हम बोल रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ हाँ बोलो बोलो, भैया हाँ वेटिंग। सर बाहर के लोग आते हैं तो फायदा होता है सर, क्योंकि हम लोग को बाहर का नया फ्रेश आइडियाज होता है सर। क्यों, और हम लोग बाहर से आइडियाज मिलेंगे सर। और अगर हम लोग अंदर से रिक्रूटमेंट करते जाएंगे सर, हमेशा कोई ना कोई वैकेंसी रहेगा ही सर। तो इट्स नॉट अ कंप्लीट प्रोसेस। करेक्ट, तो बाहर के लोग आएंगे तो नया आइडिया लेके आएंगे ना, नया जोश है, नई उमंग है, अब है नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। ठीक है, तो जब बाहर के लोग आते हैं, नया नया आइडियाज आता है, उनका नया नया स्किल्स होता है, ठीक है, तो ये फायदा है उससे। ठीक है, अब तुम लोग अपने आप लड़ते रहो कि फायदा ज्यादा है कि नुकसान ज्यादा है। धीमंत ने कितना अच्छा आंसर दिया, एक फायदा भी बता दिया उसने, एक नुकसान भी बता दिया उसने, है सर ना? तो जितना प्रोज है उतना कॉन्स भी है। हाँ, जितना प्रोज है उतना कॉन्स भी है, लेकिन कौन में कोई वही। आइसक्रीम खिला नहीं रहा हमको। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो बोल रहा है मेरिट्स बताइए और डीमेरिट्स बताइए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल मतलब बाहर से, ठीक है? तो बाहर। सबसे पहले हम लोग मेरिट्स ले लेते हैं। मेरिट्स क्या होगा, जैसे क्या मेरिट है बताइए? बाहर से New लेने का क्या ideas. मेरिट? New ideas and big, new and bright ideas.
रिन्यूएबल बाय एनर्जी। और कोई मेरिट तुम लोग को लगता है? एक बहुत ही लॉजिकल बात बता रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा चॉइस है, वाइड चॉइस है ना। जब आप पूरी दुनिया से लोग लेंगे तो आपके पास जो फील्ड है वो बड़ा हो जाएगा, वाइड चॉइस। द चॉइस विल बी वाइड। ये भी अच्छा बात है, और आप अपने हिसाब से ले सकते हो। लेकिन अगर आप खाली अपनी कंपनी से ही ले रहे हो तो फिर जो लिमिटेड लोग हैं, आप धीमन को ही चूज करना पड़ेगा, और कोई टीचर ही नहीं बचा फिर। समझ में आ गया? नहीं नहीं, नंदनी नहीं है। चलो, सेकंड पॉइंट ये होगा वाइड चॉइस हो गया। सेकंड है फ्रेश आउटलुक। ठीक है, ठीक है। रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल फ्रॉम आउटसाइड ब्रिंग्स इन न्यू आइडियाज एंड फ्रेश थिंकिंग। दिस विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। समझ में आ गया बात को? क्लियर? सर न्यू स्किल्स एंड इनपुट। न्यू स्किल्स एंड इनपुट्स आएगा, सब कुछ है। ठीक है। अगर आप आउट ऑफ द कंट्री करते हो तो और भी अच्छा बात है ना। उनके उनके वहां पे सोशल कल्चर भी आ जाएगा, वर्क एथिक्स भी आ जाएगा, उनका काम करने का तरीका भी है। दिस कैन बैक फायर ऑल्सो, कभी कभी ये बैक फायर भी होता है। ठीक है, वही। चलो डीमेरिट्स बता दो, क्या क्या डीमेरिट्स है एक्सटर्नल सोर्स का? डीमेरिट्स है सर हायर रिस्क, हाई कॉस्ट। सर फ्रस्ट्रेशन तो अमंग स्टाफ। हाँ, ये बात ठीक बोला। सर अब लेंदी प्रोसेस। तो यार, ट्रेनिंग, अब तो लोग देख देख सेल्फ के ट्रेनिंग। सब लोग एक एक पॉइंट देख देख के अपना अपना बोल रहा है। नहीं, साहब सर को सर बुक कहाँ? बना, कहाँ से देखे? बुक से सर कहाँ? बताना पड़ेगा। सर बुक है सर ही बुक नहीं। बंद है, ये अच्छा, बुक देखिए बंद सर, है बुक बंद है। अच्छा, ओके ओके, तब तो मेरा बच्चा लोग बहुत इंटेलिजेंट है भाई। चलो, तो फिर सबका पॉइंट सर सुनेंगे आपके अभी। बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होंगे हाँ, क्या? अरे बैक बेंचर्स, आज हम लोग सबको शर्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, आज सबके पास शर्ट जाएगा, हेमंत आया हुआ है। ठीक है, और ये हम लोग के नाइट्स है। ठीक है, ये हर किसी को लेकिन शर्ट मिलता नहीं है। ये थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि हम लोग सबको शर्ट दे देंगे, बहुत सोच समझ के सबको सर हम लोग सब शर्ट देते नाइट्स नहीं है सर, हैं। हाँ, सब कुछ नाइट्स। वजीर भी है आपके, बिशप्स भी है कुछ। वाह, ये देखो एक और फंडा निकाल के लेकर आ रहा है। ठीक है। तो हम लोग अभी कल दो छोटे बच्चे थे, वो हम लोग से 2 साल से बहुत छोटे से हम लोग के संग जुड़े, उनको हम लोग ने सबसे पहले टी शर्ट दिया। आज भी हम लोग 2 जन को शर्ट दे रहे हैं, एक हेमंत को दे रहे हैं और एक और लड़की अभी आने वाली है, उसको हम लोग देंगे। ठीक है, नंदनी को शर्ट अभी तक नहीं मिला है, तो नंदनी को गुस्से से देख रहे हैं। ठीक है, सर अब आना पड़ेगा ट्यूशन। हाँ, नंदी ट्यूशन नहीं आ रही है। ठीक है, इसी के लिए। और नंदी सिर्फ हम लोग से एक ही सब्जेक्ट पढ़ती है, समझ में ना, सब ज्यादा जब प्रिंस ज्यादा ओनली वन। सर ये गलत बात है, ये पार्शियलिटी हो रहा है। पार्शियलिटी तो है, देखो इट्स नॉट इजी टू गेट बैक बेंचर का शर्ट मिलना इतना आसान नहीं है। ठीक है, ये सर तो इट इज फैक्ट है। इजी फॉर मी आई गेस। एक्सक्लूसिव। तो लेकिन राघव विल गेट, राघव विल गेट इट, क्योंकि योर ब्रदर विल गेट इट। सर उसको मिलेगा तो मेरे को तो मिलना चाहिए ना। नहीं, वो हम लोग का बहुत ही लॉयल और बहुत ही पुराना हम लोग का आदमी है, वो तो सर वो हम तो भी लॉयल है। चलो, तो ठीक है, सबको आस्ते आस्ते सबको हम लोग करेंगे। ठीक है, नाइटहुड देंगे सबको हम लोग। खैर, एनीवे, तो एक पॉइंट द्वादश बोला था, क्या बोला था द्वादश? अपना पॉइंट क्या बोला था डीमेरिट्स में? सर फ्रस्ट्रेशन अमंग स्टाफ। कैन यू एक्सप्लेन फ्रस्ट्रेशन अमंग स्टाफ? यस सर। हाँ, बोलो। सर अगर मान लीजिए सर, जैसे हम लोग का कोई वैकेंसी हुआ मैनेजर का किसी का, और हम लोग बाहर से किसी को अपॉइंट कर लिए सीधा, तो सारे स्टाफ हो सकता है एंग्री हो जाए और बोले कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, हम लोग को प्रमोशन मिलना चाहिए था, पर उसके जगह हम लोग बाहर से किसी को अपॉइंट कर लेंगे, तो फ्रस्ट्रेशन करेक्ट, हो सकता है स्टाफ के बिटवीन। करेक्ट। अगर हम कोई बाहर से टीचर लेकर सर आए। इंस्टेड ऑफ यूजिंग हम्म, हाँ, बोलो बोलो instead of नंदनी। using the word frustration we can use the word dissatisfaction. या डीमोरलाइजेशन, डीमोरलाइज हो जाएंगे। डीमोरलाइजेशन। दैट इज द बेस्ट वर्ड, डीमोरलाइजेशन। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, नहीं, डीमोरलाइजेशन इज द बेस्ट वर्ड, क्योंकि आपका जो काम करने का मॉरल है ना, वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, आपको लगे यार कितना भी मेहनत कर लो, हमको तो प्रमोशन मिलना नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं, ये बहुत, ये जानता कहाँ हुआ था? ये तुमको मालूम है? इंडियन आर्मी में हुआ था, जब ब्रिटिशर लोग थे ना, जब जब वी वर स्लेव, यस है ना, यस यस तो वो ब्रिटिश आर्मी कभी भी इंडियन लोग को हायर पोस्ट नहीं देती थी, तो हम लोग की पूरी आर्मी राइट। डीमोरलाइज हो गई थी। ठीक है, सो इट कैन हैपन। ओके, नंबर 2, एक और पॉइंट बता रहा है, इट्स एक्सपेंसिव प्रोसेस। डू यू थिंक इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस? यस यस सर। व्हाई इट इज एन Yes, sir. एक्सपेंसिव प्रोसेस? सर हम बताएं? हाँ, तुम ही सब बता दोगे, तुम बताओ धीमन। सर एक्सपेंसिव प्रोसेस सर बिकॉज ऑफ वाइड रीच। हम लोगों को मतलब कि अलग अलग लोगों से मतलब कि मिलना पड़ेगा, और बहुत सारा मतलब कि एक परफेक्ट आदमी को ढूंढने के लिए हम लोग के पास मतलब कि बहुत सारे चॉइसेस होंगे, जिससे हम लोग को चूज करना भी डिफिकल्ट होगा, जो एक टाइप का एक्सपेंस क्रिएट मतलब करेगा। तुम बोल रहे एडवर्टीजमेंट करना सर हम पड़ेगा, बताएं? पहले तो पेपर में हाँ एडवर्टीजमेंट हाँ देना पड़ेगा कि हाँ आइए। राइट। फिर आप उन लोग का इंटरव्यू लोगे, इंटरव्यू में कम से कम पानी तो पिलाओगे। सिलेक्शन। हाँ, एसी में बैठाओगे, वही। पानी पिलाओगे, टेस्ट लोगे। ठीक है, तो आपका जो मैन आवर है, जो राइट। प्रोडक्टिव मैन आवर है, वो वेस्ट होगा। तो इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। ठीक करेक्ट। है, और
तीसरा तो कॉस्टली एक्सेसिव प्रोसेस, ट्रेनिंग, क्या? कॉस्टली प्रोसेस। ये तो बोल दिया ना, एक्सपेंसिव तो बोली थी, कॉस्टली और एक्सपेंसिव तो एक ही हो गया ना। हाँ धीमन तुम बोलो। एक्सेसिव ट्रेनिंग सर। ट्रेनिंग एक्सपेक्टिव होना चाहिए, लेकिन अच्छा कभी कभी है ना, अगर मान लो किसी को रॉन्ग चॉइस करके कोई आदमी आ गया, तो गलत आदमी आ गया तो क्या करेगा? वो पूरा का पूरा हमारा ऑफिस का काम एक्सप्लॉइट, को अपसेट कर देगा, है कि नहीं? तो इट वुड कभी कभी एक्सप्लॉइट। कभी एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आ जाएगा और हम लोग का ये कभी पूरा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा आदमी हम चूज ही क्यों करेंगे? तो ये लोग पॉइंट बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल दे रहा है, समझ में आ रहा है? लेकिन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ हमें टाइम एक्सटर्नल। भी बहुत लगेगा सर। हाँ ठीक है, समझ में आ गया तुम सबको? यस। यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा, एक्सप्लेन टू इफेक्ट्स ऑफ द फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। फॉल्टी सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया? माने आपने लेकिन गलत obviously आदमी को नहीं चूज है। कर लिया, ठीक है, गलत आदमी को चूज कर लिया, तो क्या होगा उससे? सर एक्सप्लॉइटेशंस ऑफ, मतलब कि एक्सप्लॉइटेशन बिटवीन स्टाफ। अबे एक्सप्लॉइट तो वो करेगा कंपनी को, गलत आदमी आ गया, हम हाँ कैसे वही, उससे एक्सप्लॉइट करेंगे? हाँ वही, मतलब वही एक्सप्लॉइटेशन अमंग स्टाफ हो सकता है। एक्सप्लॉइटेशन अमॉन्ग स्टाफ नहीं होगा, डीमोरलाइजेशन अमॉन्ग स्टाफ होगा ना। वो बोलेगा देखो हाँ ये आदमी इनकेपेबल है, इसको चूज कर लिया, इससे ज्यादा केपेबल तो हम थे, हाँ। हमको चूज नहीं किया, ठीक है। लेकिन सबसे सर पहला, सर एक और आया सर। हाँ बोलो। सर एग्जॉशन ऑफ रिसोर्सेज। हाँ एग्जॉशन ऑफ रिसोर्सेज, एक तो सही बात है। तुमको पता है, जैसे हमको एक तो कहानी मालूम है ऐसा, और ये ट्रू स्टोरी है, कि हम लोग के टाइम पे सीए जब आप लोग पढ़ाई करते थे ना, सीए का जब आप लोग पढ़ाई करते थे, तो आप लोग को आर्टिकलशिप करना पड़ता था, आर्टिकलशिप का मतलब आपको ऑफिस में जाना पड़ता था, ऑफिस में जाके आपको काम करना पड़ता था। पर कुछ बच्चे हैं वो थोड़ा सा लूप होल्स को यूज करके वो लोग ऑफिस नहीं जाते, ठीक है, लेकिन एग्जाम क्लियर करके वो लोग सीए बनते, ठीक है, पर उनको ऑफिस काम नहीं आता है। और जब वो लोग सीए बन जाते हैं, ऑब्वियसली शादी बहुत ज्यादा होता है, तो फिर वो लोग को सैलरी मिलती है और वो लोग ऑफिस जाते हैं, और ऑफिस में उनको कुछ भी प्रैक्टिकल काम नहीं आता, ठीक है। जबकि बहुत सारे बच्चे जो एक्चुअली अपना आर्टिकलशिप किए थे और ऑफिस जाते थे और ऑफिस में काम सीखे थे, उनको तो काम आता है, और उन्होंने क्या किया, अपना पढ़ाई को सैक्रिफाइस करके वो ऑफिस में टाइम दे रहे थे, ठीक है। पर जिसने जो ऑफिस नहीं गया, उसको तो एडवांटेज हो गया ना, वो तो ऑफिस गया नहीं, तो उसका तो टाइम वेस्ट नहीं हाँ हो रहा है, वो पढ़ के पास हो गया, टाइम। ठीक है। तो अब इस केस में क्या होता है कि जो बच्चे ने जाके अपना मैन आवर नहीं दिया है, जो जाके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दिया है, उसको एक एडवांटेज है, लेकिन जब वो काम करने आता है ना, तो सबको मालूम पड़ जाता है कि इसको तो कुछ ही नहीं आता। तो वो एक तरह से चीटिंग ही है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन का धोखा है, क्योंकि आपको काम ही नहीं आता, खाली बुक से सब कुछ नहीं होता है, बहुत सारा फील्ड वर्क भी होता है ना, समझ में आ रही बात को? तो अगर आप गलत सिलेक्शन करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके ऑफिस का परफॉर्मेंस भी खराब होगा, है कि नहीं? सर यस जस्ट सर। लाइक हम लोग जब कॉलेज में हम लोग इंटर्नशिप्स करने के बाद मतलब लूप होल्स ढूंढते हैं, ताकि वो कोई एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो मतलब कि इंटर्नशिप्स नहीं देते, और फिर उसके बाद उनको मतलब डिग्री नहीं मिलता, और फिर मतलब कि वो केपेबल नहीं हो पाते। मेरा ही बात को अपने तरह से घुमा के बोल दिया, वाह वाह दीदी वाह, जैसे बोला। वाह दीदी वाह। चलो एक और क्वेश्चन आ रहा है, स्टेट टू एडवांटेज ऑफ कैंपस इंटरव्यू एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कैंपस इंटरव्यू तुम लोग को पता है क्या होता है? यस सर। क्या होता है बताओ कैंपस इंटरव्यू? सर जैसे कॉलेज में फाइनल एग्जाम्स के पहले वो लोग इंटरव्यू आके लेते हैं, जैसे आपके एग्जाम्स के पहले आपको रिक्रूट कर ले। तुम लोगों ने वो पिक्चर देखी थ्री इडियट्स? यस सर। यस सर। उसमें वो लड़का ऊपर से कूद जाता है नीचे, फिर उसका इंटरव्यू होता है, सर यस मैं, सर। आप अपनी नौकरी रख लीजिए, मैं अपना जॉब रख लेते हैं, आप अपना जॉब रख लीजिए, मैं अपना नया नया कॉन्फिडेंस रख लेता हूँ। तो वो लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज ये सब में वहां पर जाती है, और वो लोग बच्चे जब तक फाइनल का एग्जाम नहीं देते, उससे पहले उनको नौकरी दे देती है। इससे उनको फायदा ये था, सस्ते में मिल जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो अभी क्लियर नहीं किया ना, तो उनको भी लगता है यार जॉब मिल गया, जॉब मिल गया, तो सस्ते में लपेट लेते हैं वो लोग, 10-20 हजार रुपया कमी दे देते हैं, समझ में आ रहा बात को? तो कैंपस इंटरव्यू जो है वो बहुत फायदेमंद था कंपनी लोग के लिए, क्यों होता है बताइए? नंबर वन, सर तो एक्सपेंसिव नहीं होता। एक्सपेंसिव नहीं होता, क्यों? क्योंकि कंपनी कैंपस में जा रही है, वहां क्या एडवर्टीजमेंट करना, वहां खाली जाके बोल दो हम लोग कल आएंगे इंटरव्यू लेने के लिए, तो सब बच्चे तो ऐसे एक्साइटेड रहते हैं, इतना लोन रहता है भैया, एजुकेशन लोन रहता है, मम्मी पापा वो चिल्लाते ही रहते हैं, इतना पैसा खर्च कर दिया तेरे पढ़ाई में, तो बच्चों को लगता है भाई अब नौकरी मिलेगा, अच्छा ही बात है, तो बच्चे तो ऐसे ही रेडी रहते हैं। तो वहां जब आप कैंपस इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो वो बहुत ही, वहां पे एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी एम्प्लॉय को ट्रैवल अलाउंस नहीं देना पड़ता, कोई तो आ ही नहीं रहा, तो ट्रैवल अलाउंस भी नहीं देना, कोई अलाउंस नहीं देना, ना खिलाना है ना पिलाना है, खुद ही चले जाओ और वहां से रिक्रूट करो, ठीक है। और नंबर टू, पढ़े लिखे बच्चे आपको वहां पर इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर तो अगर कोई आईआईटी ये सब दे रहा है, जो एमबीए का जो लास्ट के सब में है, तो वो लोग तो आपको वहां से पढ़े लिखे बच्चे इजीली मिल जाएंगे, समझ में आ रहा बात को?
So saves choices. effort. क्या बोली नंदिनी? Saves effort. Saves effort, yes. It saves lot of Sir, effort. wide ranges of choices. Wide range of choice, yes, very good. बहुत सारे बच्चों का आप इंटरव्यू ले सकते हो। वाह क्या बात है मेरे बच्चों, वाह वाह, वेरी नाइस। रीअश्योरेंस। सर और फिर एक लॉयल्टी टू द मतलब की कंपनी भी हो जाता है ना सर, फिर कैसे लॉयल्टी? तो मतलब कंपनी को कि जानता ही नहीं है, लॉयल्टी कैसे जाएगा? सर मतलब जैसे कंपनी अगर हम मेरे को मतलब कि रिक्रूट कर लेती है तो मतलब कि मैं लॉयल हो जाऊंगा तो मैं कोई और कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकता। फिक्स हो जाऊंगा। हाँ, So वेरी trustworthy to the company. लाइक अश्योर्ड। अश्योरेंस मिल अश्योर। जाएगा। करेक्ट करेक्ट। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस इन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ वर्कर्स। ठीक है, आईसीएसई 2060 का क्वेश्चन है। ठीक है, वेरियस स्टेजेस इन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो जो सिलेक्शन जो स्टेजेस है उसका ये लो, सबसे पहले स्टेज आप लोग लिखो ब्लैंक एप्लीकेशन। ठीक है, फिर है पर्सनल इंटरव्यूज, साइकोलॉजिकल टेस्ट, रेफरेंस चेक एंड जॉब ऑफर। ठीक है, क्या क्या है? ब्लैंक एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आप लोग के पास आप लोग की बुक्स है, ठीक है, तो अपनी बुक खोल लो। मुझे पता है आप लोग कभी याद नहीं होगा, अपनी बुक खोल लो। बुक में जहां पर ये आंसर दिया हुआ है वेरियस स्टेजेस, सबके बुक में थोड़ा अलग अलग आंसर होगा, सब लोग निकाल लो। ठीक है, निकालो फटाफट। और उसमें पहला पॉइंट है ब्लैंक एप्लीकेशन। मुझे बताओ क्या मतलब होता है ब्लैंक एप्लीकेशन का? क्या बोलते हैं? ब्लैंक एप्लीकेशन इज जस्ट लाइक अ बायोडाटा, जिसमें वो जो है कैंडिडेट है वो अपने बारे में लिख कर भेजता है। ठीक है, कैंडिडेट Yes, में sir. भी आस्क्ड टू अप्लाई ऑन अ ब्लैंक फॉर्म सप्लाइड बाय द फर्म। फर्म एक तो उसको फॉर्म देता है, उसमें भरिए अपना सारा डिटेल्स। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली इसका एक ऑल्टरनेटिव और भी है, अगर कंपनी अपना फॉर्म नहीं दे रहा है तो दे में राइट अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर द जॉब। ठीक है, लेटर ऑफ एप्लीकेशन, सर मेरा नाम हेमंत कुमार है, मैं मयंक सर से पढ़ा हूं, बस जॉब मिल गया आपको। सर लाइक रेज्यूमे सर। लाइक अ रेज्यूमे, या इन आइदर केस द पर्पस टू ऑब्टेन, इसका पर्पस क्या होता है? ऑब्टेन नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट। ठीक है, कैंडिडेट के बारे में सारा इंफॉर्मेशन। द ब्लैंक एप्लीकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल ऑफ सिलेक्शन ड्यू टू सेवरल रीजन। अगर तुमने रोडीज देखा होगा, है ना कोई कोई देखता है रोडीज, बहुत ही फालतू हाँ सीरियल सर। देखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन वो भी क्या नाम है, ऐसी चार बकलोल बैठ के मैंने क्या नाम है उन लोगों का फॉर्म लेता है, और फॉर्म में लड़का लोग ऊपर से नीचे कुछ भी लिख देता है, मैं 20 पुशअप्स मारता हूँ, मैं 30 ये मारता हूँ, 40, फिर उसका मार के दिखा। सब गलत नहीं लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर वो लोग चेक कर लेता है कि आपके राइटिंग से उन लोगों को समझ में आता है कि आप कितना सच बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो। समझ में आ रहा है? तो वो बहुत अच्छा रीड बनता है। ठीक है, आपको समझ में आ जाता है आदमी का मेंटालिटी। ठीक है, फर्स्ट इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिफिकेशन कंसिडर्ड एसेंशियली फॉर द जॉब। आपका देख लेता है भाई जो क्वालिफिकेशन, सपोज कर लो हमको एक चार्टर्ड, हमको एक अकाउंटेंट चाहिए और वो कॉमर्स का स्टूडेंट ही नहीं है, तो हम उसको रखेंगे जॉब पे? ठीक है, क्या क्यों हंसने का क्या बात है? सीए का कोई सर स्टूडेंट कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं है, सीए सीए कैसे बन कैसे सकता है? होगा? कॉमर्स का स्टूडेंट है। वही तो हम बोल रहे हैं। तो इससे लिखा रहेगा सर आई हैव डन माय बीएससी होम साइंस। ठीक है, ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्विक एलिमिनेशन, तो हम लोग जल्दी जल्दी जो हमारा, देखो हम जब जो ब्लैंक फॉर्म पढ़ते हैं तो जो हमारा मैच नहीं होता है उसको हम पहले साइड कर देते हैं कि भाई हमारा मैच नहीं हो रहा, ये हमारा है ही नहीं, इसको हटा दो। ठीक है, सेकेंडली द इंफॉर्मेशन गिवन द एप्लीकेशन सर्व द बेसिस ऑफ प्रूविंग इन एन इंटरव्यू। सेकेंडली सबसे इंटरेस्टिंग क्या होता है, आपने जो जो लिखा ना बड़ी बड़ी बातें, मैं आसमान तारा तोड़ के ला दूंगा, ठीक है, तो तो जो आदमी इंटरव्यू लेता है ना वो सब पढ़ता रहता है। तो आईएएस का इंटरव्यू देखेगा, कभी देखना, वो आजकल यूट्यूब में बहुत दिखाता है आईएएस लोग का इंटरव्यू, हाँ सर है देखिए ना? दीक्षा है। हाँ दिशा, वो क्या ना वो लोग बहुत इंटरेस्टिंग होता है ना वो। तो वो लोग पहले आपका सारा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा तुम चार आदमी को उठा के पटके हो, अच्छा, मैंने जस्ट एन एग्जांपल। तो आप जो भी लिखते हो तो उन लोग को मजा आ जाता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, उसी बेसिस पे वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपका बोलो आईक्यू वाईक्यू सब सारा टेस्ट कर आंसर लेते का एग्जाम्पल चाहिए होता है। हैं। करेक्ट। तो इंटरव्यू कैन आस्क सेवरल क्वेश्चन अबाउट द जॉब एक्सपीरियंस लिस्टेड बाय द एप्लीकेंट। जैसे अगर उसने बोला सर मैंने ना सपोज कर लो कि मेरे को ना केटरिंग का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वो तुमसे पूछा अच्छा तुमको केटरिंग का एक्सपीरियंस बोला, हाँ सर मैंने बहुत केटरिंग की है और मैंने बहुत फूड वाले रेस्टोरेंट में था। मतलब हलवा कैसे बनता है बताइए, प्रैक्टिकल बस क्वेश्चन, वही खत्म। बस वही कहानी खत्म। ठीक है, तो वो लोग आपसे जो आपने लिखा है फॉर्म में उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछ के आपको पता करा लेता है। ठीक है,
Thirdly, application provides a personal history record for the future reference in case the candidate is selected. अब उसके अंदर सब रहता है, आपका आधार कार्ड का नंबर, आपका रेसिडेंस बता दीजिए, टेलीफोन नंबर बता दीजिए, मोबाइल नंबर बता दीजिए, ठीक है। तो अगर आपको सेलेक्ट किया जाता है तो वो लोग आपका फैमिली बैकग्राउंड भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। The information asked in an application blank usually relates to personal characteristics, family background, education, training, job experience, hobbies and other interests. अगर तुम लोग खाली अपने रेज्यूमे लिख देगा ना, स्टूडेंट ऑफ बैक बेंचर्स एकेडमी, taught by मयंक सर पर्सनली, समझ रहा है बात? अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं तुमको, सही बता रहा हूं तुमको। अभी एक लड़का मेरे को बोल रहा था, अभी एक बच्चा आके मेरे को बोला, सर मेरा लिटरेचर का टीचर मेरा मार्क्स काट दिया। तो हम उसको बोले मयंक सर के बच्चे, बोला अच्छा लो फुल मार्क्स। नंदिनी तुम कुछ बोलोगी, ऐसा हो रहा है कुछ? हाँ नंदिनी, अच्छा कुछ फर्क पड़ रहा? तो आवाज नहीं आ रहा नंदिनी। पर हम बोला आई होप दिस वर्क्स। This won't work. You think so? It won't work. It will work. Try and use it. That's what I'm telling. I hope this works. Why hope? It will work. You should be sure about it. Okay, sir. It will I'll try work. that. It will work. देख लेना। अरे खैर चलो, बेसी नहीं बोलना चाहिए। चलो पर्सनल इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या नाम है अपना ब्लैंक एप्लीकेशन देख लिया। उसके बाद हमको लगा ये लड़का जो है धीमंत, ये सही है मेरे लिए। फिर हम इसको बुलाते हैं पर्सनल इंटरव्यू के लिए। आइए आओ कभी हवेली पे, ठीक है। तो ऑफिस में बुलाते हैं, ठीक है। सो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू सबसे बढ़िया होता है क्योंकि आप फेस टू फेस आदमी से बात करते हो और फेस टू फेस उसके पास सारी जानकारी आप ले लेते हो, ठीक है। अ पर्सनल इंटरव्यू रिवील्स कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय एनी अदर मींस। आप कैसे बैठते हो, कैसे बात करते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, हाउ द वे यू टॉक, सब कुछ मालूम पड़ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एन इंटरव्यू इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट द कन्वर्सेशनल एबिलिटी, ठीक है। आप कन्वर्सिंग में कैसे हो, स्पीकिंग, वॉइस एंड सोशल इंटेलिजेंस ऑफ एन एप्लीकेंट। An interview by seeing the applicant can judge physical characteristics जैसे general appearance, poise and grooming, ठीक है ना। आपके मैनर्स मालूम पड़ जाते हैं, आप किस तरह से बात करते हो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मेरे को सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, ठीक है, तो वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए, है ना। सेल्स एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, उसका बात बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उसका बात करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जनरल नॉलेज होनी चाहिए, वो बहुत सारे टॉपिक्स का उसको ज्ञान होना चाहिए। तो मैं देख के समझ जाऊंगा कि ये आदमी मेरा सामान बेच पाएगा कि नहीं बेच पाएगा, है कि नहीं। The interview may also reveal certain personal traits. Another purpose of an interview is to cross-check the information given in the application blank. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने जो एप्लीकेशन में लिखा है और यहाँ पर आप जो बोल रहे हो वो मैच कर रहा है कि नहीं। उससे मालूम पड़ जाएगा कि लड़का सच बोल रहा है कि नहीं, ठीक है। Interviews are most widely used tool of selection. These can be good predictors of success in the sales job. But this is possible only when the interviewer knows how to interview effectively. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन पूछना भी आना चाहिए। तो जो इंटरव्यू ले रहा है ना वो भी बहुत स्मार्ट होते हैं, वो लोग ऐसे नहीं होते, वो लोग बहुत स्मार्ट लोग होते हैं। वो लोग आपको देख के समझ जाते हैं कि आप कितना सच बोल रहे हो, आप कितना झूठ बोल रहे हो, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट मोर देन वन इंटरव्यू। स्टैंडर्डाइज रेटिंग फॉर्म शुड बी यूज्ड इन द इंटरव्यू, ठीक है। तो हम लोग ने अभी 2 पॉइंट देखा, कौन कौन सा। फर्स्ट वाला क्या था? एप्लीकेशन Blank ब्लैंक। check. The blank application application. blank or personal interview? ब्लैंक चेक, The blank application. ब्लैंक एप्लीकेशन, ठीक है। Yes sir. तो ब्लैंक एप्लीकेशन का अगर हम लोग कोड ले BA, है ना, PA, फिर उसके बाद आ जाएगा P पर्सनल personal इंटरव्यू, information. ठीक है। Person. उसके बाद आ जाएगा P साइकोलॉजिकल टेस्ट, फिर reference check. ठीक है। फिर रेफरेंस चेक और फिर आ जाएगा J, ठीक है, ठीक है। तो इसका कोड बनेगा बाप RJ, फिर BAPP RJ, ठीक है। समझ में आ गया? सबको याद हो जाएगा बाप RJ है, ठीक है। तो B से ब्लैंक एप्लीकेशन, A से फिर आएगा अपना P से पर्सनल इंटरव्यू, BA मैंने संग में जोड़ दिया जस्ट टू मेक द कोड, ठीक है। BA ब्लैंक एप्लीकेशन, P से पर्सनल इंटरव्यू, फिर P से साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो ये हो गया मेरा बाप, BAPP RJ, R से रेफरेंस चेक, J से जॉब। याद हो गया? Yes. Check. So, फिर से एक बार बता दो क्या है कोड। the blank application. Blank. P Uh, पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू,
पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, साइकोलॉजी टेस्ट, और फिर रेफरेंस आरजे, टेस्ट, फिर आरजे, रेफरेंस चेक, जॉब रेफरेंस ऑफर। चेक और जॉब। जॉब ऑफर। ठीक है, तो हम लोग ने पर्सनल इंटरव्यू पढ़ लिया, हम लोग ने वो भी पढ़ लिया, क्या नाम है, ब्लैंक एप्लीकेशन पढ़ लिया, हम लोग का साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट आर यूज्ड इन सेलेक्टिंग सेल्स पीपल, जनरली a company uses a battery of tests rather than a single test. Psychological tests are being used increasing in selection due to several reasons. First tests are sometimes better predictors of job performance than any other selection tool. ठीक है, secondly the cost of poor selection continues to increase. Employees use tests as an additional means of improving selection decisions. However, no test can predict 100% accuracy. Therefore, test results should not be sole criteria for choosing or rejecting the candidate. Moreover, tests should be developed and administered by specialists. Tests must be validated before use. ठीक है, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट बेसिकली जानता है, ये जनरली हम लोग का जब कमांडोज और ये लोग सब जब बड़ा पोस्ट होता है ना, डिप्लोमैट्स लोग के ऊपर भी बहुत होता है कि अगर आपको प्रेशर दिया जाए, ठीक है, तो आप उस प्रेशर में कैसे परफॉर्म करोगे। ठीक है, ऐसे ऐसे ना मुंह पे ऐसे बोलना बहुत आसान होता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत करेंगे, वो करेंगे, लेकिन व्हेन यू आर अंडर प्रेशर देन हाउ डू यू परफॉर्म। अंडरस्टैंड, है ना, अपने घर में क्रिकेट खेलना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन जब आप स्टेडियम में जाते हो, वहां पे 10,000 मैंने 40,000 आदमी चिल्ला रहा है, ठीक है, आप सपोज करो एक बढ़िया बैट्समैन हो, ठीक है, आपने बहुत सारे रन बनाए हैं घर में, फिर आपको टीम में सेलेक्ट कर लिया गया, आप गए इंडियन गार्डन में, वहां 70,000 आदमी बैठा हुआ है, आप आए बैटिंग करने के लिए, पहली बॉल साइड से निकल गई, पूरा इंडियन गार्डन कर रहा हो है ना, कैसा फील होगा आपका, तो सारा नर्वसनेस, इतना नर्वस हो जाओगे आप कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। और ये बहुत बड़ी बात है, तो पता है बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर्स होते हैं, लेकिन वो ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। प्रेशर हैंडल करना इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है? तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम लोग ये देखते हैं कितना मेंटली फिजिकली ये प्रेशर ले सकता है। समझ में आ रहा बात को? लेकिन हर वक्त साइकोलॉजिकल टेस्ट भी सही नहीं होता, क्योंकि कभी कभी हो सकता है बच्चा उस दिन नर्वस है, पर नेक्स्ट दिन हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म करे, तो बहुत सारे टेस्ट करने चाहिए। ठीक है, फिर फोर्थ इज रेफरेंस चेक। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस चेक का मतलब आप कहां से आए हो, अगर कोई रेफरेंस आपको दिया है तो आप बैक डेट में जाके, बड़े पीछे जाके चेक करो ये लड़का कहां से आया है, कैसे आया है, क्या इसका रिजल्ट था, पहले इसने कहां परफॉर्म किया है, इससे पहले किसी कंपनी में काम किया है कि नहीं, तो आप रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, रेफरेंस आर टू टाइप, एम्प्लॉयमेंट एंड पर्सनल। इन केस ऑफ एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज द रेफरेंस इज द प्रीवियस एम्प्लॉयर। आप अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से फोन करके बात कर सकते हो, सुनिए धीमन को जॉब दे रहे हैं, कैसा लड़का, बहुत बढ़िया लड़का, बहुत ही बढ़िया लड़का, नंदिनी, नंदिनी भी अच्छी लड़की है, ऐसी क्या बात है, थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाती है पर अच्छी लड़की। ठीक है अरे नंदिनी टी शर्ट मिलेगा, टेंशन ना लो, इतना गुस्सा नहीं है। फॉर अ फ्रेश ग्रेजुएट द कॉलेज लेक्चरर में बी रेफरेंस। आप उसके टीचर से पूछ सकते हो। ठीक है, इफ हैंडेड प्रॉपर्ली रेफरेंस ऑफ आइदर काइंड में कैन बी वैल्यूएबल एड इन सिलेक्शन। रेफरेंस में डिस्क्लोज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स व्हिच में अदरवाइज रेफरेंस अनकवर। कभी कभी आप किसी से, हमारे इंडिया में जब शादी होता है ना बच्चा लोग का, तो बड़ा रेफरेंस चेक किया जाता है, उसका पड़ोसी से पूछो, उसकी मामी की चाची से पूछो, चाची की चाची से पूछो, है कि नहीं? तो तुम लोग को पता ही है बचपन से, तो अपने अपने हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव लोग को अच्छे से रखते हैं ना, तो भाई शादी होने वाला है, अच्छा अच्छा बात बोले, देखो धीमन बाल वाल काट लिया था कि भाई अगर कोई मेरा यहीं से फोटो देख रहा हो तो रेफरेंस अच्छा मिले, है कि नहीं? है ना? तो रेफरेंस चेक करना बहुत जरूरी है। समझ में आगे बात है। एंड फाइनली जॉब ऑफर, अगर सब कुछ सही है तो हम उसको जॉब ऑफर करेंगे। आइए धीमन, कल से आप जॉब में लग जाइए, 10 रुपया पर डे का आपको मिलेगा। तो 10 रुपए से क्या होता है? सर 300 रुपया महीना कमा के क्या कर लेंगे सर? कुछ नहीं आई करोगे। रिजेक्ट द ऑफर। अरे वाह। When all the steps in the selection process have been completed, ranking of the selected applicants is done. Job offer may be, I reject the offer. Job offer are made by sending appointment letter to individual who are to join the company. समझ में आ गया? तो एक बार फिर से क्या कोड था, बाप आरजे। So जल्दी से बताओ मेरे को बाप आरजे का फुल फॉर्म। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ धीमन। ब्लैक एप्लीकेशन, और फिर मतलब कि ये पर्सनल पर्सनल इंटरव्यू, साइकोलॉजी टेस्ट, रेफरेंस चेक जॉब और ऑफर। रेफरेंस चेक और जॉब ऑफर। तू तो नीचे देख देख के बोला रे। दीजिए कहाँ देखे सर? कोई बात नहीं, चलो अब हम लोग का देखो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर मोटा मोटी हम लोग का पूरा रिवाइज हो जाएगा।
इसी के लिए मोटा मोटी मोटिवेटेड को आप लोग सब सब्सक्राइब करें, हम लोग का यूट्यूब चैनल है, बच्चे लोग के लिए बनाया गया। फ्लो में चैनल का। ठीक है, फ्लो में चैनल का तरक्की, और बैक बेंचर्स एकेडमी 100,000 के बहुत पास आ रहा है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। सर कितना हो गया? 97 नहीं 97 नहीं हुआ, 96,300 कुछ हुआ। सब लोग को खाली सर से कुछ चाहिए, सर को कोई सब्सक्राइबर नहीं दे रहा। नंदनी एक सब्सक्राइब करी थी, उसको भी आधा कर दी, है ना नंदनी? तो क्या हम सुना नहीं, हम बोले इसलिए उसको शॉर्ट नहीं मिला। नंदनी एक सब्सक्राइबर करी थी, फिर उसको आधा कर दी, 50% कर दी, है ना नंदनी? सर लगता है सर हम समझा नहीं। 3,000 अकाउंट बनाना पड़ेगा हमको। हाँ तो बनाओ, फिर सोच क्या रहे रे? तुम तो हमको बोला सर हम बहुत बड़ा हैकर है, एक दिन बता रहा था सर। 3,000 अकाउंट स्कूल में बना के नोटिस तो उसको लगाएगा। सब्सक्राइब बना देंगे। हाँ लेकिन ये आइडिया अच्छा है, किसी बच्चे में दम है तो 3,000 अकाउंट बना के सर को डाल दे फटाफट, लेकिन कोई ऐसा करेगा नहीं। स्कूल में नोटिस बना के लगाएगा। क्या सब्सक्राइब करिए? हाँ सर। अरे कुछ तो करो। चलो एनीवे, एक्सप्लेन 5 बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज। बताइए धीमन, तुमको हमने इतना ट्रेन किया, क्या फायदा हुआ? सर कुछ फायदा नहीं हुआ। बहुत फायदा हुआ। सेल्फ कॉन्फिडेंस आया लड़के के अंदर, आया कि नहीं आया सेल्फ कॉन्फिडेंस? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस पहला फायदा सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप किसी को ट्रेन करते हो तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसको पता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है आगे, तो वो रेडी रहता है उसकी, ठीक है? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। नंबर 2, अगर आप किसी को ट्रेन करते हो तो पैसा भी बढ़ जाता है, हायर अर्निंग, है ना? जैसे अगर मैं तुमको अकाउंट्स करना सिखा दूंगा, जैसे मैंने तुम लोग कॉमर्स का सिखा दिया फाइनल अकाउंट्स, अब तुम कहीं भी मुनीम जी बन सकते हो जाके। सर अब तो हम माहिर हो गए, माहिर हो गया पक्का? एवरीडे 2 सम करते हैं, पूरा बैलेंस रहता है विदाउट एनी कट। टाइम बताओ कितना टाइम में टैली करा दिया तुमने? सर 8 to 10 मिनट। 8 to 10 मिनट्स। द्वादश का बोल रहे हैं कि बेस्ट अभी तक जो रिकॉर्ड है 7 मिनट्स का है, 7 मिनट्स में पूरा फाइनल अकाउंट 1 शॉट टैली। सर वो भी आई विल डू इट। जिस दिन 7 मिनट्स ब्रेक करो पूरा, और उसमें क्या है, परफॉर्मर बना के सब कुछ लिख कर, इन द बुक्स ऑफ बुक्स सब लिख कर इन 7 मिनट्स, एंड फर्स्ट टाइम में टैली होना चाहिए, तब तुम बैक बेंचर्स का बच्चा है। धीमन तो कितना लग रहा है? 70 मिनट? 70 मिनट है तुम्हारा। 70 मिनट, 15 मिनट में हो जाता है। 70 मिनट कोई 15 मिनट में हो जाता है। लास्ट 15 क्लास मिनट हम 2 लगता है सम कर लिया था और उसका एक सम भी खत्म नहीं हुआ था। कितना बेइज्जती है, 2 सम पहले भी खत्म नहीं हुआ। कितना बेइज्जती, इतना बेइज्जती। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, सर नेक्स्ट टाइम सेकंड पॉइंट क्या है? हायर अर्निंग। ट्रेनिंग करने का सेकंड फायदा क्या है? हायर अर्निंग, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या था? सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है सर। बाकी 3 हम बताएगा। बताइए सर हायर प्रोडक्टिविटी सर। हायर प्रोडक्टिविटी, यस वेरी गुड। और सर रिड्यूस सुपरविजन। एक्सप्लेन दैट, रिड्यूस सुपरविजन, एक्सप्लेन दैट। ये सर अगर कोई ट्रेंड नहीं है अच्छे से, क्या वो इंटर्नशिप में पहली बार आया है सर, उसको बहुत सुपरविजन लगेगा, उसको एक ट्रेनर लगेगा, सबको बताएगा उसको क्या क्या करना है, उसको क्या नहीं करना है, क्योंकि उसको फर्स्ट टाइम में नहीं पता। अगर वो ऑलरेडी ट्रेंड है तो उसको पता होगा उसको क्या क्या करना है, तो उसको कोई हायर सुपरविजन नहीं लगेगा। मानेगा उसको तो अपना आराम काम से पता है, काम अगर वो हो अपना काम जानता है तो आपको उसको ट्रेन करने का जरूरत नहीं है ना। जैसे 10 तक मम्मी पापा तुम लोग को बताते रहते हैं बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन 11-12 में जाकर तुम लोग थोड़ा ट्रेंड हो जाते हो तो अपने आप पढ़ते हो, मैंने पढ़ना ही बंद कर देते हो फिर, ठीक है। तो सुपरविजन है ही नहीं, है कि नहीं? लेकिन सुपरविजन मैंने ध्यान रखना, ठीक है। चलो, और सेफ्टी, ट्रेनिंग से सेफ्टी होता है कि नहीं होता है? यस सर, बेटर सेफ्टी। बहुत सेफ्टी हो जाता है ना ट्रेनिंग करने से, कि भाई अगर सपोज करो कोई इक्विपमेंट है हमको यूज करना ही नहीं आता, तो अगर हम उसको ट्रेन करेंगे तो वो उसको बेटर यूज करेंगे। हंस क्यों रहा है भाई? तुमको हम गाड़ी चलाने किसी को कॉफी सिखाई नहीं, गाड़ी नहीं आता चलाना। वो आग ही लगा देगा। हाँ, अडेप्टेबिलिटी। फायर ब्रिगेड वाला लोग के बारे में सोचो, वो लोग कितना जल्दी अडेप्ट करता है ना, कोई भी सिचुएशन हो वैसे आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। पुलिस वाला लोग अडेप्ट करता है ना कोई, तो अडेप्टेबिलिटी रहता है। और प्रमोशन भी होता है, अगर आप अच्छे ट्रेंड हो, आप काफी ट्रेनिंग किए हो, तो आपका प्रमोशन भी होता है, ठीक है। तो मेरे पास जो बुक है उसमें हमको दिया हुआ है सेल्फ कॉन्फिडेंस, हायर ट्रेनिंग, ठीक है, सेफ्टी, अडेप्टेबिलिटी और प्रमोशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कोड बनाए तो उसका शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं सैप्स। पास भी बनेगा, देखो PASS और आगे है हैप्पीली पास्ट,
तो अगर आप सर ट्रेन हो ऊपर गए, नीचे करके SAPS बन सकता है, SAPSH। हाँ बन सकता है, क्या बन सकता है, SAPSH, SAPS। व्हाट डज दैट मीन? सर इसका शॉर्ट फॉर्म। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं इसका शॉर्ट फॉर्म बना रहा हूँ ना, हैप्पीली पास्ट। अगर आप ट्रेनिंग करोगे हैप्पीली पास, हैप्पीली पास। देखो HPASS, ठीक है, H से है, H से हायर अर्निंग, ठीक है, P से है प्रमोशन, A से है अडेप्टेबिलिटी, फिर 2 S है, ठीक है, एक S से होगा तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक S से होगा सेफ्टी। तो अगर आप अच्छे से ट्रेन करोगे तो हैप्पीली पास हो जाओगे, ठीक है। तो दोनों चीज आपको याद रखना, हैप्पीली पास, H से क्या है, H से हायर अर्निंग, हायर अर्निंग, P से प्रमोशन, प्रमोशन मिलेगा ट्रेनिंग से, ए से अडेप्टेबिलिटी, आप कोई भी सिचुएशन में अडेप्ट कर लोगे, ठीक है, और 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एस से सेफ्टी होगा आपका, AP सेल्फ और सबसे पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अगर आप ये कोड याद रखोगे हैप्पीली पास, ठीक है, तो आप ट्रेन करो, हैप्पीली पास हो जाओगे, ठीक है। तो आप ये वीडियो देखोगे तो आप हैप्पीली पास हो जाओगे, यस सर। क्योंकि मैंने आपको ट्रेन कर तो जस्ट नॉट पास। हाँ, हैप्पीली पास, हाई परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स। यस सर। चलो, आई होप तुम लोग जितने भी मेरे सर। बच्चे हैं, हाँ बोलो मिस्टर गौर। सर एक क्वेश्चन आप नहीं पूछे। अरे हमने तो बहुत सारे नहीं पूछे बेटा, टाइम भी तो लिमिट होता है, सब हम यही पूछ लेंगे तो क्लास के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, बहुत चालू है, हमको भी मार्केट स्ट्रैटेजी लगाना पड़ता है ना, तो हमसे ट्यूशन लेना आएगा वीडियो देख लेगा। आजकल बहुत लड़का लोग बोल रहा सर आपसे क्यों पढ़े, हम बोले क्यों, बोला आप तो सब पढ़ा दिए, हम बोले अच्छा हम तो गलती कर दिए, बोला सर आप कर दिए तो क्या करें। कर दिए तो क्या करें, है ना, तो सर थोड़ा नाइस लॉजिक। है ना, लाइफ लॉजिक ना, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि पूरा इंडिया पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है सारा लोग, तो आई एम वेरी हैप्पी। चलो कोई बात नहीं, चलो बाय बाय। 100K हाँ 100K कब होगा पता नहीं, और आप लोग सब सर सब्सक्राइब, सून। आप लोग सब सब्सक्राइब करिए। Soon. अच्छा किसी को दुख हो, तकलीफ हो, घर की जरूरत हो तो मोटी यस पर्सनल, ऑलरेडी सब्सक्राइब। ठीक है, पर्सनल आ जाना सर के पास, जिसको तकलीफ है सर के पास आओ। चलो बाय बाय, 100,000 होने दो फिर पार्टी करेंगे बहुत भयंकर। यस सर। Yes, sir. चलो बाय। Bye.